हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम एक्सेप्टेड एसएससी सीजीएल। 13 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और जो भी 13 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं, जो कि 100% रियल हैं, जो कि स्टूडेंट के द्वारा बताए गए क्वेश्चन हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आज। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था श्रृंखला यानी सीरीज से। तो यहाँ पर क्या सीरीज है? 6,6, 8, 24, 28, 140। और आपको यहाँ पर ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। क्या लॉजिक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6,6 लिखा हुआ यानी 1 का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर क्या होगा, +2 होगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पाओगे। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 3 से हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। यानी यहाँ पर एक सीरीज है 1 2 3। यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, +6 होना चाहिए। तो यहाँ +6 करेंगे कितना हो जाएगा, 140 में 146 हो जाएगा आपका। ठीक है, करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, यहाँ पर श्लोक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या रहे, कुछ चटाई कालीन है। तो चटाई को मान लेते हैं सी शॉर्टकट में। कुछ चटाई क्या है, कालीन। तो कालीन को हम के मान लेते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कुछ कालीन कंबल हैं। तो यहाँ पर कुछ कालीन क्या हो जाए, कंबल। कंबल को मान लेते हैं KAN मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कोई कंबल रजाई नहीं है। तो यहाँ पर कोई कंबल रजाई, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा आपका। ठीक है, अब हम निष्कर्ष चेक कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा निष्कर्ष सही होगा। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या है, कोई रजाई कालीन नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कोई रजाई कहाँ पर है, यहाँ पर रजाई है। कालीन कहाँ पर, कालीन यहाँ पर है। इनका कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, तो कैसे होगा, यानी आपका पहले वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, कोई कंबल चटाई नहीं है। तो यहाँ पर क्या, कंबल कहाँ पर है, कंबल यहाँ पर है। ठीक है, और चटाई यहाँ पर है। तो इनका भी कोई संबंध नहीं है। तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ कालीन चटाई हैं। तो कालीन को हमने के माना था और चटाई को हमने क्या माना था, सी। तो देखिए आप लोग, यहाँ पर चटाई यहाँ पर है और यहाँ पर कालीन यहाँ पर है। इनका देखिए कुछ का उल्टा बन जाता है, आपको पता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी वाला यानी निष्कर्ष सही हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देखिए चटाई यहाँ पर है और कालीन यहाँ पर है, और चटाई यहाँ पर है और कालीन यहाँ पर है, यानी आपका सी वाला निष्कर्ष सही हो जाए, तीसरा वाला निष्कर्ष सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एनालॉजी से, यहाँ पर पूछा गया था वृत्त चाप है तो उसी प्रकार से पौधा क्या होगा। तो आपका पता है कि वृत्त का चाप होता है। ठीक है, पौधे का क्या होगा, तना होगा। क्या होगा, तना, क्योंकि पौधों में क्या होते हैं, तना होते हैं, और वृत्त का चाप होता है। यानी आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर तना होगा। तो तना का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। यहाँ पर बिरचू का कोड इतना दे रखा है तो ओमनी से कोड ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देगा, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आकृति से। यहाँ पर आपको बताना है कि कितने त्रिभुज बनेंगे इस आकृति में। तो आप लोग इसका भी आंसर बताएंगे कमेंट में। आपको सिर्फ देखना कितने त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, तो कमेंट में आंसर दीजिएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सीरीज। देखिए यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, अल्फाबेट सीरीज दी गई है। आपको ज्ञात करना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं समझाने के लिए, HQKMMN और यहाँ पर RIQ, और आगे आपको ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या लॉजिक है। तो यहाँ पर देखिए C 3वें नंबर पे आता है, H 8वें नंबर पे आता है, और M 13वें नंबर पे आता है, और R 18वें नंबर पे आता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, +5। तो यहाँ भी +5 करेंगे कितना हो जाएगा, 23। और 23 पे क्या आता है, W। तो यहाँ पर W यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए U यहाँ पर लिखा हुआ है, 21 पे आता है, और यहाँ पर Q 17 पे आता है, M 13 पे आता है, और I 9 पे आता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोग देख पाओगे -4 हो रहा है। यहाँ भी -4 हो रहा है, यहाँ भी -4 का हो रहा है, और यहाँ भी -4 कर देंगे। 9 में से 4 हटाएंगे 5, 5 पे क्या आता है, E। तो W के बाद क्या आएगा, E आएगा यहाँ पर। अब हम लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ पर H आता है 8वें नंबर पे, और यहाँ पर क्या है 8, यहाँ भी S की 11 यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 14 और यहाँ पर 17। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप देख पाओगे यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है,
और यहाँ भी क्या हो रहा है +3 हो रहा है, तो हम भी 3 कर दें कितना 20 हो जाएगा। 20 पे क्या है टी, तो आपका रहेगा ये आंसर हो जाएगा WET आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त संबंध से। यहाँ पर कह रहे रानी पीयूष की बहन है, तो पीयूष को शॉर्टकट में पी मान लेते हैं समझाने के लिए। पीयूष की बहन कौन है रानी, तो रानी को माना आर हमने शॉर्टकट में, ये कौन है बहन है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है यहाँ पर और कमल की पुत्री है, रानी जो है वो कमल की पुत्री है, तो ये पुत्री है कमल की, ठीक है। फिर कह रहा है कमल गौरव का पुत्र है, यानी गौरव का पुत्र कौन है कमल, तो यहाँ पर गौरव को हमने जी मान लिया, ये पुत्र हैं गौरव के कमल, तो यानी ये पिता होंगे फिर रानी के, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है आपका और आर्यन का भाई है, आर्यन का भाई कौन है कमल, तो यहाँ पर आर्य यहाँ पर हो जाएगा, ये भाई है, ठीक है आर्यन का। फिर यहाँ पर कह रहा है आर्यन रजनीश का पिता है, यानी रजनीश का पिता कौन है आर्यन, तो रजनीश कहाँ पर आ जाएगा आपका नीचे आ जाएगा। रजनीश को मान लेते हैं ARJ शॉर्टकट में, ठीक है ना, तो अब आर में और आर में कन्फ्यूजन हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर ये पिता हैं किसके रजनीश के, ये पिता हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है फिर आर्यन पीयूष से किस प्रकार संबंधित है, तो पीयूष कहाँ पर है, पीयूष यहाँ पर है ऐसा कि देख पा रहे और आर्यन यहाँ पर है, तो ये कौन होंगे, ये चाचा होंगे किसके पीयूष के आर्यन, तो यहाँ पे आपका चाचा यानी अंकल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बेन आरेख से। यहाँ पर देखिए 3 शब्द दिए गए हैं, नेपच्यून, ग्रह और चंद्रमा, तो यहाँ पर इसका बताना है कि कौन सा बेन डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर देखिए नेपच्यून, नेपच्यून एक ग्रह है और यहाँ पर क्या है ग्रह और चंद्रमा, तो यहाँ पर एक हमने गोला बनाया, इसको मान लिया क्या ग्रह है ये, ठीक है। और यहाँ पर नेपच्यून, नेपच्यून तो एक ग्रह है तो इसके अंदर ही आएगा, ये वाला गोला बना लिया नेपच्यून, ठीक है। नेपच्यून एक ग्रह होता है, ठीक है। अब यहाँ पर चंद्रमा, चंद्रमा एक ग्रह नहीं होता है, चंद्रमा एक तारा होता है, तो यहाँ पर इस प्रकार का बनेगा आपका, ये वाला गोला मान लिया हमने चंद्रमा, ठीक है। तो ये वाला आपका वेन डायग्राम बनेगा, तो आपका ये वाला जिस ऑप्शन में होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अपने ऑप्शन मैंने अपने मन से रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ दी गई थी, ये इसी प्रकार से आपको बताना तो क्या इसमें संबंधित है। ऑप्शन मैंने अपने यहाँ पर अपने मन से रखे हैं, तो यहाँ पर दिया गया है 4, 10, 53, तो यहाँ पर पहले आपको देखना है क्या लॉजिक होगा, उसी प्रकार से आपको ज्ञात करना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ, 4 में यदि हम 3 का मल्टीप्लाई करें और -2 कर दें तो आपका 10 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है फिर, 10 में यदि हम 5 का मल्टीप्लाई करें और +3 कर दें तो आपका 53 हो जाएगा, हाँ 53 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा लॉजिक सही है। तो यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से आपको देखना है कि किस प्रकार से संबंधित है ये वाली संख्या। तो चलिए और भी लॉजिक लगा लेते हैं। पहले ऑप्शन में यहाँ पर 7, 19 और 98, यदि हम 7 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें और -2 कर दें तो आपका 19 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, क्यों 7 का 19 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ पहले ऑप्शन में। अब 19 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें +3 कर दें तो क्या आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 45 और 9, 8, हाँ हो जाएगा 98, यानी आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है शब्दकोश से। देखिए यहाँ पर शब्द जो दिए गए थे वो डिफरेंट दिए गए थे यहाँ पर, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ी अपने मन से रखे हैं शब्द को। देखिए जब भी डिक्शनरी से क्वेश्चन आए तो आपको ABCD जो होती है, अल्फ़ाबेट सीरीज होती है A to Z, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्डों को लगाना होता है, सभी को पता ही होगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए सभी में जी यहाँ पर सेम है वर्डों में, ठीक है। तो अगला वाला वर्ड चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए R है और यहाँ पे L है, यानी R के बाद क्या है यहाँ पर दूसरे वर्ड में L है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट मिलेगा, जब तक हमें चेक करना है जब तक डिफरेंट शब्द ना मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए E है और यहाँ पर फिर से L है और यहाँ पर E है। तो आप लोग हमें बताइए कि ABCD में पहले R आता है कि L आता है कि E आता है, तो आप लोग कहोगे E आता है। तो E वाले वर्डों में देखिए किन वाले वर्डों में है, तो E देखिए आपको तीसरे वाले में है और 5वें वाले में। अब हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे, क्योंकि इन दो वर्ड में हमें ई मिला, ई पहले आता है क्योंकि आर और एल से पहले। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में एस यहाँ भी है, टी है और टी है, और यहाँ पर ए है और यू है। तो पहले बताइए ए आता है कि यू आता है, तो पहले ए आता है ABCD में। तो आपका तीसरे वाले वर्ड में हमें ए मिला, तो तीसरा वाला वर्ड आएगा, फिर 5वां वाला वर्ड आएगा। अब देखिए
एल आता है कि आर आता है ABCD में? पहले आर आता है, सॉरी एल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एल 2 वर्डों में आपके किस किस में है, दूसरे में और चौथे में। अब इनमें कंपेयर कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए बाई यहाँ पर है, बाई यहाँ पर है, सी यहाँ पर, सी यहाँ पर है, ओ यहाँ पर, ई यहाँ पर है। तो बताइए ई पहले आता है कि ओ आता है? तो पहले ई आता है। तो ई वाले किस वाले वर्ड में मिला हमें? चौथे वाले में। तो चौथा वाला आएगा, फिर दूसरा वाला आ जा, फिर यहाँ पर आपका पहला वाला आ जाएगा। यानी ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर जिस वाले ऑप्शन में होगा। चलिए फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन हमें मिले थे स्टूडेंट के द्वारा रीजनिंग के, वो मैंने आपको करा दिए। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तब उसे लाइक कीजिएगा। 13 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे क्वेश्चन ये रीजनिंग के, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।